So in this question we have given a probability density function and we have to find the moment generating function and moments about the origin के about moment find करनी है और moment generating function find करना है. तो सबसे पहले moment generating function है, it is defined as mx of t symbol, it is expectation of e raised to the power tx. यानी कि हमें इस फंक्शन की एक्सपेक्टेशन फाइंड कर लेनी है और जो एक्सपेक्टेशन आने वाली है वो क्या हो जाएगा, मोमेंट जनरेटिव फंक्शन. तो यहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि इफ एग्जिस्ट, अगर ये एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगी तब ये मोमेंट जनरेटिव फंक्शन आएगा आपके पास. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट जनरेटिव फंक्शन के लिए. तो एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं, इट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो ई रेज टू द पावर टी एक्स मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डी एक्स. ठीक है, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन किया हुआ है और एक्स लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो. तो हम इस इंटीग्रल को स्प्लिट कर लेंगे फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई रेज टू पावर टी एक्स एफ एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर टी एक्स एफ एक्स डी एक्स. फंक्शन व्हेन एक्स इज नेगेटिव इज जीरो, तो देयरफॉर दिस इंटीग्रल बिकम जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो. तो जस्ट एम एक्स ऑफ टी विल बी जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू टू टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ टू एक्स डी एक्स. हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी. तो एम एक्स ऑफ टी विल बी, टू इज कॉन्स्टेंट, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर टी माइनस टू, एक्सपोनेंट कलेक्ट कर लिया हमने, तो डी एक्स. तो हमें जस्ट इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है एंड इट विल बी, टू इज कांस्टेंट, ई रेज टू पावर टी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो ई रेज टू द पावर टी माइनस टू एक्स डिवाइड बाय टी माइनस टू एंड लिमिट्स आर जीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब हमें जस्ट इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है, बट एक मिनट आप नोट करो. एम एक्स ऑफ टी, जब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, अब ना दो केसेस बनेंगे. अगर t माइनस टू, यहाँ पे देखो एक मिनट, अगर t माइनस टू नेगेटिव हो जाए तो जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, इसका रीजन बीइंग कि e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज e रेस टू पावर वन ओवर e रेस टू पावर इन्फिनिटी एंड वन ओवर e रेस टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड जीरो. ठीक है, तो e रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ जाएगी जब t माइनस टू क्या हो, नेगेटिव हो. व्हेन t माइनस टू क्या है, नेगेटिव हो जाए, तब ये फंक्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू. ठीक है, बट अगर t माइनस टू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तब e रेस टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. उस केस में ये फंक्शन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ठीक है ना, बट हमने शुरू में ही डिफाइन किया है कि जो मोमेंट जनरेटिव फंक्शन के लिए हमें इस एक्सपेक्टेशन का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज मोमेंट जनरेटिव फंक्शन आपके पास नहीं आएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट वी हैव टू सपोज, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट t माइनस टू शुड बी नेगेटिव, तो अदरवाइज तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. ठीक है, तो एक्शन लगानी पड़ेगी कि t माइनस टू जो है इट शुड बी नेगेटिव, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो अगर t माइनस टू नेगेटिव है तो इसकी लिमिट क्या बन जाएगी, जीरो. तो अपर लिमिट तो क्या हो जाएगी, जीरो, अपर लिमिट इज जीरो. एंड देन लोअर लिमिट ई रेस टू पावर जीरो पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर जीरो इज वन एंड देन टी माइनस टू. ठीक है, तो यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू डिवाइड बाय टी माइनस टू, और इट कैन बी रिटन एज एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू
2 डिवाइड बाय 2 माइनस टी, एंड कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी कि टी शुड बी टी माइनस टू, अगर लेस देन 0 है तो टी शुड बी लेस देन 2। अब हमें क्या फाइंड करनी है, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। जैसे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड फर्स्ट 4, यानी कि हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड करनी है। मोमेंट्स आर, नोटेशन क्या है उनके लिए, μ1 प्राइम फाइंड करना है, μ2 प्राइम फाइंड करना है, μ3 प्राइम और μ4 प्राइम, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन एंड मूवमेंट्स में क्या रिलेशन है। तो जब आपने फर्स्ट मूवमेंट वर्ड ओरिजिन फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन एट टी इज इक्वल टू 0। ओके, और अगर आपने सेकंड मूवमेंट फाइंड करनी है तो सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हम इसे फाइंड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में फंक्शन, तो हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है, सो जो मूवमेंट जनरेटिव फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैन बी रिटन एज 2d ओवर टी ऑफ 2 माइनस टी रेज टू पावर -1 एट टी इज इक्वल टू 0। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये हो जाएगा आपके पास -2 पावर आगे आ जाएगी, 2 माइनस टी में से एक पावर कम कर दो तो ये -2 हो जाएगी, और 2 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, इसे सॉल्व करेंगे, ये +2 डिवाइड बाय 2 माइनस टी होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो t 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर विच इज़ 1/2। तो जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है वो आपके पास क्या आ गई है, μ1 प्राइम इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो जो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन है इज हाफ। नाउ लेट अस फाइंड सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो हम सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना चाह रहे हैं, μ2 prime, so it will be second derivative of moment generating function at t is equal to 0। तो अब क्या करो, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो। हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ चुका है, इसका फिर से डेरिवेटिव कर दें। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, इसे फिर से 2 कांस्टेंट है, डी ऑफ डी टी ऑफ 2 माइनस टी रेज टू द पावर -2 एट टी इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 और 2 माइनस टी रेज टू द पावर -3 हो जाएगा। ओके, एंड देन 2 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 एट टी इज इक्वल टू 0। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज, ये हो जाएगा +4 डिवाइड बाय 2 माइनस टी क्यूब एट टी इज इक्वल टू 0। अब हमें टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, तो 4/2 क्यूब हो जाएगा, यानी कि 4/8 हो गया। इट इज़ अगेन हाफ आ गया, तो सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज अगेन हाफ। तो यहाँ से फिर से सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज हाफ आ जाएगी। अब हम करेंगे थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन करते हैं सॉल्व। तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज थर्ड डेरिवेटिव मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, तो μ3 प्राइम, सो इट विल बी थर्ड डेरिवेटिव mxt थर्ड डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 0। ओके, अब सेकंड डेरिवेटिव दिया चुका है मोमेंट जनरेटिव फंक्शन का, इसके फिर से डेरिवेटिव करेंगे, 4 कांस्टेंट हो जाएगा, d ऑफ dt ऑफ 2 माइनस टी रेज टू द पावर -3 और एट t इज इक्वल टू 0। अब इसमें फिर से डेरिवेटिव कर लो, तो 4 इंटू -3 2 माइनस टी रेज टू द पावर -4 एंड 2 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 एट t इज इक्वल टू 0। तो μ3 प्राइम विल बी 3 इंटू 4 12, तो इट विल बी 12 डिवाइड बाय 2 minus t raised to the power 4 at t is equal to 0. So it will be 12 divided by 2 raised to the power 4. So 12 divided by 16. तो 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, so it will be 3/4। तो थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन विल बी 3/4। तो आपके पास थर्ड मोमेंट आ चुकी है।
Now let us find last fourth moment about origin. So it will be fourth derivative at t is equal to 0. So it will be moment generating function fourth derivative at t is equal to 0. थर्ड डेरिवेटिव ये आ चुका है, अब इसका फिर से डेरिवेटिव कर देंगे. इट विल बी 12 कांस्टेंट d of dt of 2 minus t raised to the power minus 4 at t is equal to 0. So it will be 12 into minus 4 2 minus t raised to the power minus 5 and minus 1 at t is equal to 0. So डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 48 डिवाइड बाई 2 माइनस टी रेज टू द पावर 5 एट टी इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी 48 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा. तो 48 डिवाइड बाई 32. सो 8 के टेबल से कैंसिल कर लो, 8 6 जा 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2. तो हमारे पास जो फोर्थ मोमेंट है अबाउट ओरिजिन इट इज 3/2. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना था.